फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी का गला 14 इंच हो तो उस पर बैन कितना लगेगा और उसका हाला किस तरह कटिंग होगा। तो गुज़श्ता वीडियो की तरह मैं पहले आपको क्लियर करता चलूँ कि बैन का जो हमेशा साइज़ होता है, देखिए एक्चुअल साइज़ यहाँ ऊपर से होता है, ये ऊपर वाली जो जगह होती है यहाँ से इसका साइज़ होता है। और अगर इसको अब आप देखें तो ये 14 इंच यहाँ से है, ये आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। मैं मज़ीद क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, ये बैन का साइज़ ऊपर से 14 इंच है और नीचे से अगर इसको देखा जाए तो ये 1.5 इंच फालतू होता है, यानी ये 15.5 इंच है। तो बैन का जब भी आप साइज़ लेते हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा जो होता है ये गले का साइज़ होता है, जो गले के साथ ये वाला हिस्सा यहाँ पे, ये वाला हिस्सा जो है वो गले के साथ अटैच हो रहा होता है। ये वाला जो हिस्सा है ये गले के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पे ये लग रहा होता है। तो आपने सबसे पहले अपने गाहक का जो है, अपने कस्टमर का गले का साइज़ लेना है। वो आप देखिए कितना होगा, फ़र्ज़ कर लें वो वहाँ पे आ रहा है आपका 14 इंच। तो ऊपर से आपने 14 इंच रखना है बैन और नीचे से आपका होगा 15.5 इंच, यानी 1.5 इंच फालतू होगा। बैन ऊपर से जितना भी आप रखेंगे नीचे से 1.5 इंच फालतू होगा, या कम अज़ कम 1.25 इंच। ठीक है। तो आपने जब भी अपने बैन के लिए हाले की कटिंग करनी है तो ऊपर वाले साइज़ के हिसाब से करनी है, नीचे वाला ऑटोमेटिकली उसके ऊपर एडजस्ट हो जाएगा। तो आइए बाकायदा शुरू करते हैं। ये मेरे पास, क्योंकि मैं डेमो कटिंग कर रहा हूँ, ये रफ पीसीज हैं, तब मेरा मकसद यह है कि हर वीडियो में आपको अलग साइज़ पे बिल्कुल तफसील के साथ हाले की कटिंग सिखाई जाए। तो हमारा गले का साइज़ जो है वो आ रहा है 14 इंच। 14 इंच हो या 14.5 इंच हो, तो आपने बैन के लिए कमीज़ पर हाले की चौड़ाई रखनी है 2.25 इंच। ये 2.25 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है और इसकी लंबाई आपने लेनी है 2.5 इंच, यानी 2.5 इंच। 14 इंच अगर आपके 14 या 14.5 इंच अगर आपके कस्टमर का गला है तो उसके लिए बैन का हाला जब आप कटिंग करेंगे तो हाले की चौड़ाई 2.25 इंच, लंबाई 2.5 इंच। अब यहाँ पे आपने एक बॉक्स बना लेना है। ये बिल्कुल बिगिनर्स लोगों के लिए है। अगर आप इस तरीके पे कटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपके हाले की कटिंग में आपको मसला नहीं आएगा। आपने यहाँ पे बॉक्स बना लेना है। इसके बाद ये जो आपका कॉर्नर बनेगा, यहाँ पे इससे आपने रखना है, ये गैप आपने लेना है 1 इंच का। ये 1 इंच पे यहाँ पे आपने एक पॉइंट लगा देना है और इसके बाद आपने इस पॉइंट को इस कॉर्नर के साथ मिला देना है। यहाँ तक आपको समझ आ गया है। अब आपने यहाँ पे शेप डालनी है हाले की। आपने ऊपर से चाहे शुरू कर सकते हैं, चाहे नीचे से शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। जस्ट आपने यहाँ पे जो शेप डालनी है तो इस पॉइंट को टच करते हुए आपके हाले की शेप बनेगी। तो इसके लिए आपने ऊपर से तकरीबन 2-2.5 सूत्र छोड़ते हुए फिर आपने यहाँ पे डॉट्स डालने हैं और इस पॉइंट को टच करते हुए आपने अपने हाले की शेप कंप्लीट करनी है। ये पहले आपने इस तरह डॉट्स डाल लेने हैं, ये आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। फिर जब आपको लगे कि आपके हाले की ये शेप परफेक्ट आ रही है तो आपने डॉट्स को गाढ़ा कर लेना है और इस तरह आपके जो हाले की शेप है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ये आप चेक कर सकते हैं। ये आपके बैन के हाले की जो है वो यहाँ पे शेप तैयार हो चुकी है। इसी तरह जब आप तीरे पर पहुँचेंगे तो ये मैंने एक फर्जी सैंपल निकाला है। 14 या 14.5 इंच अगर गला हो तो तकरीबन 16 से लेकर 15.5, 16 से लेकर 17, 17.5 तक तीरा जो है इसका साइज़ हो सकता है। ये कंफर्म नहीं है लेकिन मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, कमीज़ पर हाले की चौड़ाई हमने ली थी 14, 14.5 इंच गले के लिए 2.25 इंच। तो यहाँ पे हमने आधी इंच का इजाफा करना है। अगर कमीज़ पर 2.25 है तो तीरे पर हाले की चौड़ाई आएगी 3.25 इंच। यहाँ पे आप 3.25 इंच का इजाफा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि आधी इंच का इजाफा ज़्यादातर करता हूँ तो मैं आधी इंच पे ही आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पे हमने इसकी चौड़ाई ले ली है 3.25 इंच। कमीज़ पर हाले की चौड़ाई 2.25, तीरे पर हाले की चौड़ाई 3.25 इंच। अब यहाँ पे हाले की गहराई हमने कितनी लेनी है, इस 3.25 इंच जो हमने चौड़ाई रखी है इसका हाफ कर लेना है, जो कि हमारे पास बनेगा 1.5 इंच से 1 सूत्र कम। आप 1.5 इंच पूरा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच ही ले रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। 3.25 इंच यहाँ पे मैंने चौड़ाई ली है और 1.5 इंच इसकी मैंने यहाँ पे गहराई ले ली है तीरे पर हाले की। तो यहाँ पे भी हमने बॉक्स बना लेना है। अब यहाँ पे जब हमने बॉक्स बना लिया है तो ये वाला कुछ जो गैप है ये हमने लेना है आधी इंच से 1 सूत्र ऊपर।
ठीक है, यानी पौने इंच से 1 सूत्र कम या आधी इंच से 1 पॉइंट ऊपर समझ लें, या आप ये समझ लें कि आपने ये गैप लेना है आधी इंच से 1 सूत्र ऊपर। ये 5 पॉइंट का यानी 5 सूत्र का यहाँ पे हमने ये निशान लगा दिया है। 1 इंच में 8 सूत्र होते हैं, आपको पता होगा। तो ये हमने 5 सूत्र पे ये निशान लगाया है और उसके बाद ये हमने यहाँ पे लाइन लगा दी है। अब यहाँ पे भी हमने यहाँ से दो ढाई सूत्र का गैप छोड़ते हुए यहाँ से अपने हाले की शेप जो है वो स्टार्ट करनी है, और इस पॉइंट का टच करते हुए हमने यहाँ पे डॉट्स डालते हुए अपने तीरे पर हाले की जो शेप है वो कंप्लीट करनी है। जब आप इंशाल्लाह 2-3 दफ़ा ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए हाले की कटिंग में मसला नहीं आएगा। तो जब ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इस पे कटिंग कर लेते हैं। आप अगर स्टार्टिंग में ये काम सीख रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप किसी भी रफ पीस पर, अखबार पे या किसी भी पेपर पे इसकी प्रैक्टिस करें, ताकि आपका कपड़ा भी ज़ाया ना हो और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से हो जाए। तो ये आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने अपने कमीज पर हाले की और तीरे पर हाले की कटिंग जो है वो कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे ये मैं फर्जी डाउन ले रहा हूँ, शोल्डर डाउन इसे कहते हैं। ये फर्जी एक मैंने इसमें निकाला है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये हमारा जो है हाला यहाँ पे तैयार हुआ है और आप इसकी ये शेप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर इसको हम वेरीफाई करें कि आया कि हमारा ये हाला परफेक्ट कटिंग हुआ है या नहीं, तो यहाँ पे देखिए ये आधी इंच की सिलाई जाएगी। यहाँ पे हमने इसे इस तरह सेट कर लेना है। ये हमारी आधी इंच की यहाँ पे शोल्डर पे सिलाई लगती है। अब हम अपने जो हाले की पैमाइश है वो कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो हमारी फ्रंट पट्टी लगती है, ये यहाँ पे चेक कीजिए, ये जो हमारा कट है इसके जितना ये हमारा कट है इतना ही तकरीबन हमारा दबाव इसके अंदर जाता है। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैं इसी तरीके पर इसकी सिलाई करता हूं। तो आपने कटिंग और सिलाई अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मेरा तरीका इख्तियार करेंगे, तब भी आपको ये अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये 1.25 इंच की पट्टी है और इसका जो कट है वो यहाँ पे मैंने लिया है, इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे लिया 1.25 इंच। यहाँ से यहाँ तक ये 1.25 इंच का गैप है और यहाँ से यहाँ तक भी 1.25 इंच, यानी 1.25 इंच बाय 1.25 इंच का ये मैंने ये कट लगाया है। और ये 1.25 इंच की पट्टी, क्योंकि अमूमन 1.25 इंच की पट्टी चलती है, तो 1.25 इंच की पट्टी ही यहाँ पे मैंने इस पे ली है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे हाले की पैमाइश चेक करा देता हूँ। ये हमारे पास देखिएगा कितनी आ रही है। ये हमारे पास आ रही है तकरीबन 7.5 के करीब आ रही है, यानी ये हमारे पास आ रहा है टोटल 15 इंच। अगर हम इसे यहाँ से फिर चेक कर लें, अगर हम इंची टेप को हाले के गिर्द इस तरह घुमाते जाएंगे तो हमारे हाले का साइज निकलेगा। ये तकरीबन हमारे पास 7.25 के करीब ये हमारे पास हाला तैयार हुआ है। अब देखिए हमारा बैन नीचे से है 15.5 इंच, तो जिसका हाफ बनेगा 7.25 इंच। तो हमारे पास ये 7.25 आ रहा है, तो आधी इंच का हमारे पास अभी भी फर्क है। तो आधी इंच कहाँ से निकलेगा, यहाँ पे देखिए हमारा जब बैन अटैच होता है, तो ये मैं कॉलर के जब मैंने आपको हाले सिखाए थे तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारी आधी इंच की एक पैर की सिलाई लगती है। जब हम कॉलर या बैन अपने हाले के साथ अटैच करते हैं तो यहाँ पे हमारी एक पैर की सिलाई लगती है। तो ये आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे जब हमारी एक पैर की सिलाई लगेगी, तो अब अगर हम इन डॉट्स के साथ साथ इंच टेप को घुमाते जाएंगे तो अब ये फाइनल हमारे पास एग्जैक्ट जो है वो 7.25 इंच आ रहा है। यानी नीचे से बैन हमारा है 15.5 इंच, तो 15.5 का हाफ बनता है 7.25 इंच। तो ये जब यहाँ पे हमारी एक पैर की सिलाई लगेगी तो एग्जैक्ट 7.25 इंच हमारा जो है यहाँ पे हाला तैयार हुआ है। तो ये मैंने आपको सबूत के साथ 14 इंच या 14.5 इंच गले के लिए जब आप बैन लगाएंगे तो मैंने उसका तरीका आपको बता दिया है कि जब आपके
आपका या आपके कस्टमर का गला 14 या 14.5 इंच हो तो ऊपर से वो साइज 14 इंच या 14.5 होगा, नीचे से वो 1.5 इंच फालतू होगा। अभी जो मैंने आपके सामने बैन के हाले की कटिंग की है, ये गले का साइज 14 इंच था, नीचे से जो ऊपर से बैन था 14 इंच और नीचे से बैन था 15.5 इंच। तो इसके लिए मैंने हाले पर तीरे पर कमीज पर हाले की चौड़ाई मैंने ली है 2.25 इंच और इसकी गहराई मैंने ली थी 2.5 इंच। तीरे पर हाले की चौड़ाई मैंने ली थी 3.25 और उसका हाफ मैंने लिया था 1.5 इंच से उधर कम बनता था, लेकिन मैं 1.5 इंच मैंने पूरा लिया है। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने कटिंग की है और यहाँ पे जब मैंने आपको चेक कराया है, ये जो कटिंग है हमारी, ये हमारी आ रही थी 7.25 इंच। तो जब एक पैर की सिलाई के ऊपर लगेगी तो ये वाला मार्जिन जो है ये आधी इंच हमारा यहाँ पे कवर होगा और 7.25 इंच हमारा हाला तैयार हो जाएगा। यानी 7.25 को डबल करें तो 15.5 इंच। तो उम्मीद है कि आपने मेरी इस कोशिश को पसंद किया होगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम एक और साइज पे कटिंग सीखेंगे, तो दुआ में याद रखिएगा।